वाराणसी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सुपौत्र यशवंत राव अंबेडकर का वाराणसी आगमन पर नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह, प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल, अंबेडकर युवा शक्ति के अध्यक्ष अजय आर्य ने स्वागत किया। अंबेडकर युवा शक्ति के मुरदाहा कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर तथा अशोक का वृक्ष यशवंत अंबेडकर के कर कमलों से हुआ। यशवंत राव अंबेडकर ने कहा कि जो हमारे दादा BR अंबेडकर अपने समाज को देना चाहते थे, देश को जिस दिशा में ले जाना चाहते थे, देश को जितनी ऊंचाई पर देखना चाहते थे, आज भी उनका सपना अधूरा का अधूरा दिखाई दे रहा है। आज भी स्कूलों में बच्चे जमीन पर बैठकर शिक्षा प्राप्त करें। नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक शशि प्रताप सिंह ने कहा, हम लोग समाजवादी हैं और बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी हमेशा शोषित, वंचित, उपेक्षित, अशिक्षित लोगों को शिक्षा की ओर अग्रसर करने के लिए तत्पर है। प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल ने कहा, बाबा साहब के सपने को हम लोग पूरा करने का प्रयास करते रहेंगे। अंबेडकर युवा शक्ति संगठन के अध्यक्ष अजय आर्य ने मोमेंटो और शॉल देकर यशवंत राव अंबेडकर जी का स्वागत किया। प्रमुख रूप से उपस्थित रहे शशि प्रताप सिंह, प्रकाश जायसवाल, अजय आर्य, दिनेश यादव, दिनेश पटेल, राजू पटेल, जितेंद्र पटेल, सत्येंद्र आदि लोग उपस्थित रहे। वैसा मैं 3 दिन से यूपी में हूँ। बलिया में मेरा कार्यक्रम था 2 दिन का, महू में था, आज प्रयागराज में कार्यक्रम था, लेकिन हुआ नहीं। वहाँ के प्रशासन ने जो मैदान था जिस पर मेरी सभा होने वाली थी, उसका परमिशन ही रद्द कर दिया। इसी कारण इस रास्ते से आए, वाराणसी से आज बंबई जा रहा हूँ शाम को। स्टेट में दबंगगिरी ज़्यादा है, विरोधी पार्टियों की आवाज़ नहीं ये करते। हमारा तो धम्मक का प्रोग्राम था, कोई राजनीति नहीं थी। जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया है, बाबा साहब ने निर्माण की हुई है। इस कारण आज से आप उसके जाते समय मुलाकात हो गई। जाते समय हमारे करीबी प्रकाश जायसवाल जी, उन्होंने बताया कि डॉक्टर अंबेडकर युवा शक्ति संगठन का ऑफिस का निर्माण किया है। वो युवा शक्ति को बधाई देने के लिए, उनको संदेश देने के लिए, ये ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरीके से आप देखते हैं? उत्तर प्रदेश हो गई और सेंट्रल केंद्र की सरकार हो, दोनों भी संविधान विरोधी ताकतें हैं। देश संविधान पर नहीं चल रहा है। 2014 से ये बातें चल रही है भाई, जब से ये बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, संविधान का नाम तो लेते हैं, बाबा साहब का नाम तो लेते हैं, लेकिन देश संविधान पर नहीं चल रहा है। क्योंकि संविधान की छेड़छाड़, संविधान पर इम्प्लीमेंटेशन, संविधान की उपयोगिता नहीं जानती इन लोग। और इसी कारण हमें जो संविधानवादी देश की ताकतें हैं, मैं तो समझता हूँ इस देश में आज 2 ग्रुप पड़े हुए हैं। एक संविधानवादी है, एक संविधान विरोधी है। और संविधानवादी मोर्चा आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव डालने का प्रयास करते हैं। राहुल गांधी लगातार संविधान लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी, हम लोग ने जो मुद्दा उठाया, भाई EVM बंद कर दो और देश में फिर से बैलेट लाने दो। सरकार बनती है 35% 33% वोटिंग से बनती है। रेस्ट ऑफ वोटिंग जो है बची हुई है, वो विरोधी पार्टियों की है। उनकी लगातार 2019 से मांगे है कि इस देश में चुनाव होएगा,
तो बैलेट पेपर पर होना चाहिए, लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट सुनती है ना इलेक्शन कमीशन सुनता है। अहम का मुद्दा है ये देश के सामने। जो भी यूरोपियन प्रगत राष्ट्र है उन लोग पर बैलेट पेपर पर चल रहा है। जिन्होंने ईवीएम दिया जापान सरकार ने, वो अभी बैलेट पेपर पर आ गए, क्योंकि सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक है, कभी भी इसकी छेड़छाड़ हो सकती है। कई लोगों ने इसका प्रात्यक्षिक करके दिखाया, लेकिन सरकार सुनती नहीं, ना सुप्रीम कोर्ट ना इलेक्शन कमीशन। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बचाने के लिए जो पिलर खड़े किए थे, जो पिलर के माध्यम से जो संविधान सरकारें है उस पर रोक लगाएगी, लेकिन वो पिलर ही अभी उन लोग ने उद्ध्वस्त कर दिए। उसमें से एक पिलर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, दूसरा पिलर है मीडिया है। मीडिया ओपोजिशन की बात नहीं रखते, मीडिया सरकार पर रोक नहीं लगाती, मीडिया जो खबरें सच है खबरें वो खबरें नहीं लाती। एग्जीक्यूशंस का है, जिसको आप ईडी बोलते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट बोलते हैं, एग्जीक्यूशन अपना काम नहीं कर रहा है। विरोधी सरकार के जो लोग हैं उस पर ईडी की धार पड़ रही है। जो सरकार में है कई मामले में आर्थिक फंसे हुए हैं, कई क्रिमिनल माइंडेड है, सरकार के पार्टी में जाते हैं तो क्लीन हो जाते हैं। ये देश की सिचुएशन है। एक समाज दूसरे समाज को नफरत से देख रहा है। जो भाईचारा होना चाहिए, जो भाईचारा इतने सालों से चलते आ रहा है इस देश में, कई धर्म के लोग हैं वो भाईचारा से रहते थे, आज एक दूसरे से नफरत से देख रहे हैं। ये सिचुएशन है। मंदिर मस्जिद में लड़ाया जाता है। इसी कारण ये सरकार को हटाने के लिए हम संविधानवादी 26 नवंबर में संविधान दिन था, हम लोग ने 25 नवंबर के बम्बई के शिवाजी पार्क मैदान में संविधान की रैली दी। जब रैली होती है संविधानवादी लाखों के संख्या से आते हैं, वो संकेत है कि जनता चाहती है कि संविधान पर देश चले। संविधान है, इसके हमारा हक और अधिकार है। जानती है पिछड़ी वाली सरकार, पिछड़े समाज के लोग, शेड्यूल कास्ट ट्राइब के लोग, वंचित समाज के लोग, माइनॉरिटीज के लोग, ओबीसी समाज के लोग, एक माइनर इधर माइल्ड सी ऐसी हुकुमशाह इस देश में कार्यरत है, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ। जो हमारा राजनीति का प्रवास है वो हुकुमशाह की तरफ चल रहा है, उसका कंडेम करना, निश्चित करना जरूरी है, मैं समझता हूँ। जय भीम, जय संविधान। ठीक।